गाइस, कैसे हो सभी? सब मज़े में, ठीक ठाक। आज अपना पहला चैप्टर फर्स्ट डे नीट 2025 को क्रैक करने के लिए बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल। ठीक है, यानी कि हिंदी में कोशिका बोलते हैं इसे। ठीक है, देखो जो भी आगे के जो जितने भी चैप्टर होंगे मैं ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, जैसे पॉइंट बना के, जैसे कोई पॉइंट है उसके सामने, जैसे ये एक रॉबर्ट हुक के सामने उसका जो भी उसने किया था उसका लिख दिया। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसा ठीक रहता है। इससे ये फ़ायदा है कि आप कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं तो, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ सकते हो। यदि ऐसे क्वेश्चन बना के करते तो देखो इतना वो हो जाता कि 3-4 लेक्चर में ख़त्म होते। और इसमें कि पॉइंट बना करके लिखा है। हालांकि क्वेश्चन के टाइप नहीं है कि 4-4 5 पॉइंट सही मिलाएंगे। क्वेश्चन है मेरे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही 4-4 5 पॉइंट बना करके ऐसे ही कराऊंगा गाड़ी के जो भी होंगे चैप्टर, इससे अपना बहुत अच्छे से कवर हो सके और एक भी पॉइंट नहीं छूट सके। एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट है या जिसका मतलब नीट में आने की संभावना ज़्यादा है, या फिर लास्ट ईयर के जो पेपर हुए हैं नीट के उसमें आ चुका है, वो सारे पॉइंट कोशिश करना कवर कराने की, बाकी 1-2 पॉइंट रह जाए तो उसके लिए सॉरी। अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना सेल चैप्टर। ठीक है, देखो क्वेश्चन है सही मिलान के सारे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, उसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, और उसका वर्णन किया था। यह है। फिर दूसरा पॉइंट है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, फिर स्लाइडेन जो कि 1838 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। बाकी इनको पादप वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और स्वान कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, 1839 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। और बिरचू जिन्होंने ओमनिस ए सेलुला दिया था। ओमनिस सेलुला ए सेलुला स्टेटमेंट दिया था। मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्वान और स्लाइडेन ने। और कोशिका सिद्धांत को मतलब सही तरह से प्रमाणित किसने किया था, गौरव बिरचू ने। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा का जो व्यास 0.3 माइक्रोमीटर है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये नीट में आ चुका है बहुत बार। और जीवाणु का अगर 3 से 5 माइक्रोमीटर, और आरबीसी का अगर 7 माइक्रोमीटर। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, पृथक की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शतुरमुर्ग काइमा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो अपन में पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी है। और पीपीएलओ का व्यास कितना, 0.1 माइक्रोमीटर। प्रारूपिक जीवाणु का व्यास है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और विषाणु का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोट में 70S और यूकैरियोट में 80S प्रकार का। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और मतलब ये कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में दोनों में पाया जाता है ये। ठीक है, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। ठीक है,
और अगला साइटोपंजा। साइटोपंजा यानी साइटोस्केलेटन बोलते हैं इसे, यानी कोशिका कंकाल। ठीक है, ये मतलब किस में हेल्प करता है, ये गति में हेल्प करता है, गति में हेल्प करता है, यांत्रिक सहायता में कोशिका कंकाल को मैनेज, यानी कि स्केलेटन कोशिका जो कंकाल है पूरा अपने शरीर का जो ढांचा है एक तरह से उसको बनाए रखने में कार्य करता है। और गति, अपन जो गति करते हैं, गमन करते हैं, उसको भी मेंटेन रखने में सहायता करता है। और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पश्चिमाव और कसाविका। ठीक है, पश्चिमाव और कसाविका, ये इसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये है 9 यानी पड़ती पर 2 केंद्र में। ठीक है, और इसका जो आधार है पश्चिम का कसाविका का आधार कौन आता है, तारक केंद्र। ठीक है, ये तारक केंद्र की व्यवस्था क्या है, 9+0 यानी कि 9 पड़ती पर केंद्र पर कुछ भी वस्तु नहीं है। सूक्ष्म नलिका मतलब 9+0 इसकी है तारक केंद्र की। पश्चिम कसाविका की 9+2 और केंद्र एब्सेंट होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में, मतलब केंद्र अनुपस्थित होता है। चालनी नलिका है, चालनी नलिका कोशिका या फिर आरबीसी, दोनों चीज़ याद रखनी है, चालनी कोशिका और ये है आरबीसी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभ्यंग परत। अभ्यंग परत कैसी ढीली आंचल होती है, ढीली ढाली संरचना या ढीली ढाली परत। ठीक है, और संपुटिका, संपुटिका यानी ठोस कठोर परत होती है। दो तरह की रहती है बायोगैस में, दो तरह की परत है, एक तो है अपभंग परत और एक है संपुटिका। अपभंग परत यानी कि ढीली आंचल और संपुटिका यानी कि ठोस परत। ठीक है, इसके बाद में मीसोसोम। मीसोसोम मतलब मीसोसोम का जो निर्माण है पुट्टिका नलिका और पटलिका, पुट्टिका नलिका पटलिका के रूप में होता है। ताकि मीसोसोम मतलब श्वसन में हेल्प करता है, श्रावण में हेल्प करता है। ये है और वर्णकी लवक। वर्णकी लवक, वर्णकी लवक कैसा है, जो कि मतलब निरहित जीवाणु के कोशिका तंत्र में झिल्ली में विस्तार, इनके झिल्ली युक्त विस्तार यानी झिल्ली से ढका हुआ या फिर जो विस्तार इसमें पाया जाता है वर्णकी लवक में। ठीक है, निरहित जीवाणु के कोशिका तंत्र में झिल्ली में विस्तार इसमें पाया जाता है वर्णकी लवक में। कसाविका, कसाव का आगे 3 भाग है। ठीक है, तंतु अंकुश आधारिका, तंतु अंकुश आधारिका। ठीक है, रोम या झालर। ठीक है, रोम और झालर, रोम और झालर में मेन चीज़ याद रखनी है कि ये गति में सहायक नहीं है, ये चट्टानों से चिपकने में और जल की सतह पर चिपकना या उससे जल की सतह से चिपक कर चलना है ना, या फिर चट्टान में जैसे मान लो चट्टान चट्टान से चिपक कर चलना। ठीक है, ये दोनों काम गति में मतलब गति में सहायक नहीं है, मेन चीज़ ये है। राइबोसोम देखो नाम से पता चला, राइबोसोम एक से अधिक राइबोसोम मतलब ना। ठीक है, एक से अधिक राइबोसोम mRNA या कि मैसेंजर आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए से मिलकर के जो संरचना गठन करेंगे उसे भरपूर राइबोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्विष्ट पिंड। देखो अंतर्विष्ट जो पिंड है उसमें 4 संरचना पाई जाती है। ठीक है, एक है लैन का है लाइसोसोम, एक है गोल्गी उपकरण और एक है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है वैक्यूल यानी कि राजधानी। ठीक है, सॉरी अंतर्झिल्लिका तंत्र कहते हैं। अंतर्झिल्लिका तंत्र में यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड में 3 तरह की कणिका पाई जाती है, फास्फेट कणिका, साइनोफाइसिन कणिका, ग्लाइकोलिन कणिका। ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड में क्या क्या पाए जाते हैं, साइनोफाइसिन कणिका है, ग्लाइकोलिन कणिका है और फॉस्फेट कणिका। ठीक है, और अंतर्झिल्लिका तंत्र, अंतर्झिल्लिका तंत्र में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, G फॉर गोल्गी, B फॉर बॉडी
एल फॉर लाइसोसोम, बी फॉर वैक्यूल, ठीक है। और शैवालों की कोशिका भित्ति में जो होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनानस, ठीक है। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ठीक है। और प्रोटीन और लिग्निन, सेलुलोज है, सेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन, तो कुछ कुछ में पाया जाता है लेकिन पर ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। ये भी सेलुलोज, प्रोटीन और हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है। और मध्य पटलिका का निर्माण वैसे तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग कैल्शियम पैक्टेट है, परंतु कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे टेस्ट होते हैं कि मैग्नीशियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों आया तब भी सही है, कैल्शियम पैक्टेट आता है तब भी सही है। मध्य पटलिका का निर्माण कैल्शियम पैक्टेट से, मैग्नीशियम पैक्टेट से होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम उपस्थित है, पहली बात तो ये, और प्रोटीन उपस्थित है और लिपिड एब्सेंट है। देखो मेन चीज़ ये है कि राइबोसोम की उपस्थिति है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम की अनुपस्थिति यानी कि मतलब राइबोसोम की उपस्थिति यानी खुरदरी अंतर्प्रेरक जालिका, और राइबोसोम की अनुपस्थिति चिकनी अंतर्प्रेरक जालिका, ठीक है। और खुरदरी अंतर्प्रेरक जालिका प्रोटीन युक्त होती है, चिकनी अंतर्प्रेरक जालिका प्रोटीन विहीन होती है, और चिकनी अंतर्प्रेरक जालिका लिपिड पाए जाते हैं, स्टेरॉयड का काम करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करती है, ठीक है। ये है। अगर गोल्जी का जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का स्थल है, ठीक है। लाइसोसोम को लैन का है भी बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें जलावटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेज, लाइपेज, ठीक है, ऐसे। और ऐसे पीएच अम्लीय और जलावटनी एंजाइम पाए जाते हैं, मेन चीज़ यही है इसमें। और राजधानी यानी वैक्यूल, राजधानी यानी कि इस मतलब एक प्लस से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें पानी, रस और सजीव पदार्थ और युक्त होती है, ठीक है। और जो इसमें टोनोप्लास्ट होती है उसमें सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग ही पदार्थों का आगमन हो सकता है, पदार्थ बाहर से अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। पारगम्यता दर्शा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, सब जानते हैं, एटीपी का निर्माण होता है। और इसमें दो मतलब 70 राइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली युक्त होती है, और इसमें जो आंतरिक झिल्ली है दृष्टि के निर्माण करती है, अंतर्बंध बनाते हैं, फोल्डिंग, अंदर की जो झिल्ली है वो फोल्ड बनाती है, ठीक है, जिससे दृष्टि का निर्माण होता है। और लवक 3 प्रकार के, वर्णी, अवर्णी, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक में जो कि ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक हरित वर्णक पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है इसमें। अवर्णी का तो आप जानते हो, मंड लवक, प्रोटीन लवक और तेल लवक, मंड लवक, प्रोटीन लवक और तेल लवक। और वर्णी लवक में कैरोटीन, जैंथोफिन। देखो ये पूरी समरी एक तरह से अपने पहला चैप्टर सेल की, ठीक है, यानी कोशिका की। यदि आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाकी अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट नीट 2025 के लिए, ठीक है।